साथियों, मध्य प्रदेश में ऑपरेशन लोटस एक्टिव हो चुका है। राज्यसभा की 2 सीटें खाली हुई हैं और उन दोनों सीटों पर बीजेपी की कड़ी नजर है और खास तौर पर दिग्विजय सिंह जी की कांग्रेस से जो सीट खाली हो रही है उस पर भी बीजेपी की पैनी नजर है। और आप ऑपरेशन लोटस का संकेत इन बातों से ही लगा सकते हैं कि बीते कुछ समय से ही उनके 2 विधायक बीजेपी में शामिल हुए थे। एक विधायिका उनकी जो है वो बीजेपी से लगातार संपर्क में है। एक का जो विधानसभा का सदस्यता है वो भी खतरे में है और उनको राज्यसभा में वोटिंग करने से मना किया गया है क्योंकि उन्होंने गलत जानकारी दी थी, गलत इन्फॉर्मेशन दी थी। और अभी हाल ही में आपने एक केस देखा होगा कि राजेंद्र भारती को रात को 10:30 बजे ही विधानसभा से सदस्यता रद्द करनी पड़ी। हालांकि उस पर स्टे लेने की तैयारी कर रहे हैं वो लोग। कुल मिलाकर के वो सीट बचाने के लिए कांग्रेस को चाहिए थी 58 सीटें। कांग्रेस के पास पहले तो 67 सीटें थी, लेकिन ये सब फेरबदल होते हुए उसके पास 63 सीटें बच रही हैं। 63 यानी कि 4 से 5 सीटें उसके पास एक्स्ट्रा हैं, उतना जितना उसे प्राप्त करना चाहिए। लेकिन ऑपरेशन लोटस अगर सक्रिय है तो इन 5 सदस्यों को जो एक्स्ट्रा हो रहे हैं 5 से 6 सदस्यों को या तो सदन में वोटिंग करने से अनुपस्थित कर दिया जाए, वोटिंग ही ना किया जाए, या फिर कुछ ऑपरेशन लोटस में ऐसा किया जाए कि उनसे क्रॉस वोटिंग करा ली जाए। तो जिस प्रकार से टेक्सचर है, बीजेपी की पूरी मशीनरी काम करती है, बीजेपी की जो पॉलिटिक्स काम करती है, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी पॉलिटिक्स है उस पर हम अलग से विमर्श करेंगे। लेकिन इस समय पर जिस प्रकार से ऑपरेशन लोटस सक्रिय है, सारे नेता जो प्रदेश के नेता हैं, जो केंद्र के नेता हैं, वो नज़र बनाए हुए हैं कि दिग्विजय सिंह की जो राज्यसभा की सीट खाली हुई है वो कोटा भी बीजेपी के पाले में आ जाए और उसके लिए वो एड़ी चोटी का अपना प्रयास करने वाले हैं, साम दाम दंड भेद लगाने वाले हैं। नजर बना करके रखिए, देखते हैं ऊंट किस करवट बैठता है। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ख्याल रखिए अपना।